अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए आसान से आसान जो है रेसिपी डिज़ाइन करके लेकर आऊँ। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर आया हूँ। ये आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं नहीं मिलेगी, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मैंने पहले से ट्राई किया है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। ये मैंने खुद डिज़ाइन की है और इसका नाम मैंने अपने सिटी लाहौर के हवाले से रखा है। मैंने इसका नाम रखा है लाहौरी गोश्ताना। आपने दोस्ताना का नाम तो बहुत सुना होगा, याराना का नाम बहुत सुना होगा, बेगाना का नाम बहुत सुना होगा, तो मैंने इसका नाम रखा है गोश्ताना। और गोश्ताना से मुराद ये होगा, ये मैं छोटे गोश्त के साथ बनाऊंगा, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त और यूनिक किस्म का टेक्सचर आपके लिए बनेगा। फ्लेवर बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, बनाना भी बहुत ईजी है। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए इसे शुरू करते हैं। और जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन बताऊं, उसी तरह आपने इसे फॉलोअप करना है, तो आपका भी ये बहुत जल्दी बनेगा और बहुत यमी बनेगा। आप इसे इजीली नान पाए के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप सुबह नाश्ते में इसे खाना चाहते हैं तो आप इसे नान के साथ खाएं, सूखी रोटी के साथ खाएं, खमीरी रोटी के साथ खाएं, आपको ये बहुत मज़ा देगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने टाइम बचाने के लिए आधा किलो मैंने गोश्त लेकर, हड्डी वाला, बकरे का, दुम्बे का ले लें, आप किसी का भी ले लें, ठीक है। मैंने इसे प्रेशर कुकर में 35 से 45 मिनट के लिए कुक कर लिया। ये बिल्कुल गल गया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने 2 बड़े गिलास पानी के छोड़ दिए हैं, ठीक है, इसकी यखनी के साथ। तो ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आपने यखनी नहीं छोड़ी तो इट्स ओके, तो आप ऐसे कच्चा भी डाल सकते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस जब हम ऐसे तैयार करेंगे। तो अगर आपके पास 3 से 4 घंटे टाइम है, इस तरह ये हार्डी आधे घंटे से 45 मिनट में फटाफट बन जाएगी। तो मैंने आधा किलो गोश्त लेके बकरे का इसे प्रेशराइज कर लिया है 35 से 45 मिनट। 2 गिलास पानी मैंने छोड़ा बीच में। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे। 4 मैंने टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, इस तरह मैंने काट लिया है। 2 टेबलस्पून हमें चाहिए अदरक लहसुन, ये ईच है, यानी 1 टेबलस्पून लहसुन है और 1 टेबलस्पून अदरक है। 2 लेमन जूस है हमारे पास, 2 लेमन जूस का रस है, तो मैंने इसे स्क्वीज़ कर लिया, मैंने बीच में से निकाल लिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कॉमनली इजीली अवेलेबल है, तो आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने टाइम बचाने के लिए इसे बनाया लिया है। दोस्तों, ये है बिरयानी मसाला। आप इसकी जगह पे कौरमा मसाला भी डाल सकते हैं, दोनों सेम होते हैं, तेज़पात का पत्ते का बस फ़र्क होता है। और 2 टीस्पून के करीब मैंने लिया है बिरयानी मसाला। और नेक्स्ट मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं। और 2 इसमें है हम टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने चर्बी वाला गोश्त लिया था, इसमें ऑलरेडी इसकी अपनी चिकनाई भी बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, अब रह गए सॉल्ट। इस मसाले के अंदर सॉल्ट शामिल है, तो हम टेस्ट करेंगे एज़ पर टेस्ट के मुताबिक हम 1/4 या हाफ़ टी स्पून के करीब ग्रेवी के हिसाब से नमक डालेंगे, जितना आप खाते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं आपको 1/4 या हाफ़ टी स्पून बता दूं तो तेज़ ना हो जाए, क्योंकि बिरयानी मसाले के अंदर अपना भी नमक होता है। चलो दोस्तों, इसे शुरू करते हैं बनाना। लेंगे दोस्तों, मैंने एक देगची ऊपर रख ली है, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे 10 सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे। ये दोस्तों ही हो गया। अब हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे जो हमने गला कर रखा हुआ है। लें जी दोस्तों, मैंने सारा गोश्त डाल दिया है, उसमें से यखनी में से निकाल के। अब हम इसमें मैंने 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई किया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टीस्पून के करीब ये है बिरयानी मसाला, 2 लेमन का जूस मैंने निकाल कर रखा हुआ है, ये डालेंगे और अच्छे तरीके से इसे
2 से 3 मिनट तक हम इसे ऑयल के अंदर भुनेंगे। लेकिन जी दोस्तों 3 से 4 मिनट हो गए। गोश्त अच्छे तरीके से मैंने भून लिया मसालों के अंदर और लेमन जूस और तेल वगैरह में। तो अब हम इसके अंदर ½ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। दोस्तों नमक हंसते रहता है, जितना आप खाते हो उतना डालिएगा, प्लीज़ टेस्ट करके डालिएगा, अदरवाइज़ तेज़ हो जाता है। अब यहाँ पे हम इस स्टेप पे टमाटो डाल देंगे। तो मज़ीद इसे हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। लेंगे दोस्तों हमारे 5 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो मैंने ये गोश्त का पानी रखा हुआ है ये डाल देंगे। लेंगे दोस्तों हम लाहौरी गोश्ताना जो बना रहे हैं, तो इसे अब हम ढक देंगे आधे घंटे के लिए, जब तक हमारे टमाटर बीच में घुल मिल नहीं जाते और जो हमारा है शोरबा थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता, पानी थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता। इसे मैं ग्रेवी में रखूँगा, आप इसे ड्राई भी टोटल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्रेवी बनाऊँगा ताकि इजीली हम नान के साथ या रोटी के साथ दबो के या चावलों के ऊपर डाल के इसे खा सकें। चलो दोस्तों आधे घंटे के लिए ढक दें मीडियम लो के ऊपर। लेंगे दोस्तों हमारे लाहौरी गोश्ताना को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। इसे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों ऑयल सेपरेट हो चुका है, ये बिल्कुल तैयार है। टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसमें से जो टमाटर के छिलके वो अलग कर लेंगे एक प्लेट में। लेंगे दोस्तों हमारा लाहौरी गोश्ताना तैयार है। मैं इसे डिश आउट करके दिखाता हूँ। इसमें से जितने भी टमाटर के छिलके मैंने सेपरेट कर लिए, ये देखिए। लेंगे दोस्तों हमारा मज़ेदार लाहौरी गोश्ताना तैयार है। दोस्तों इस बात का आपने ख्याल रखना है ये रेसिपी में लाहौरी गोश्ताना में, क्योंकि मैंने खुद डिज़ाइन की है। इसमें आपने हड्डी वाला गोश्त लेना है और ये नाश्ते के लिए बेस्ट है। आप बनाएंगे और खाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे। और दूसरा इसमें टिप ये कि आपने जो ख्याल रखना है कि आपका गोश्त बिल्कुल टेंडर होना चाहिए कि उसे हाथ लगाएं तो टूटे। तो इसे आप नाश्ते में नान के साथ लाजमी खा के देखें, एक दफ़ा मेरे कहने पे बनाइएगा। तो ये 2 टिप्स है जो आपने ख्याल रखना है। एक हड्डी वाला गोश्त लेना है और आपने इसे जो बिल्कुल टेंडराइज़ करना है और इसे शोरबे के साथ ही बनाइएगा। ड्राई जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नाश्ते में जब हम पाए खाते हैं तो वो शोरबे में जब डिप करते हैं तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सेम एज़ इसका भी उसी तरह आएगा, लेकिन ये आपको पता है मैंने मटन के साथ बनाया है, तो मटन तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब पत्ते रखे हुए हैं पुदीने के, ये इसके ऊपर डाल देंगे। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो लाहौरी गोश्ताना की रेसिपी पसंद आई होगी। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मेरे इस वीडियो को लाजमी लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका ये कैसा बना, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।